तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विधि अधिकारी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। दोस्तों, चलते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, द टर्म बिलेबल ऑफेंस एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ BNSS, यानी भारतीय न्याय संहिता, यानी BNSS में जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध किस धारा में परिभाषित है, किस सेक्शन में परिभाषित है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है सेक्शन 2 क्लॉज ए, बी है सेक्शन 2 क्लॉज सी सेक्शन 2 क्लॉज ए और डी ऑप्शन है सेक्शन 2 क्लॉज डी। तो दोस्तों, बिलेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। आप इसको एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि सेक्शन 2 जो बोलता है बिलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज सो एज बिलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल में ही इसे डिफाइन किया गया है, और विच इज मेड बिलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। मतलब जो बिलेबल ऑफेंस को छोड़कर जो बच जाते हैं वो नॉन बिलेबल ऑफेंस कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। दूसरा प्रश्न है, बिलेबल ऑफेंस मीन्स, यानी जमानती अपराध का अर्थ है। क्या है जमानती अपराध का अर्थ? ऑप्शन ए है बेयर टू गेट वेल इन ए राइट। दूसरा ऑप्शन है वेयर टू गिव वेल इज ए ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, यानी जहाँ जमानत देने का न्यायालय का कर्तव्य होता है उसको बोलेंगे बिलेबल ऑफेंस। या फिर विच इज सो एज बिलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द BNSS और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी जो BNSS के प्रथम अनुसूची में या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत जमानती के रूप में दिखाया गया है, वो बिलेबल ऑफेंस कहलाता है। या ऑप्शन डी है कि इसमें से कोई नहीं होगा। पहला ऑप्शन है वेयर टू गेट वेल इज राइट, यानी जहाँ जमानत पाना अधिकार है, ऐसा बिलेबल ऑफेंस का है अर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी। अभी हमने तुरंत बताया था कि इसको फर्स्ट शेड्यूल में बिलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो विच इज सो एज बिलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड, नॉन बिलेबल ऑफेंस इम्प्लाइज एन ऑफेंस वेयर। गैर जमानती अपराध का अर्थ है, गैर जमानती अपराध का अर्थ क्या होता है, आपको इसको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है द एक्यूज कैन नॉट बी रिलीज ऑन बेल, यानी आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। बी है ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशनरी विथ द कोर्ट बट द डिस्क्रिशन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन बेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर द ग्रांट ऑफ बेल, यानी जमानत देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, लेकिन जमानत देने के लिए इस विवेक को अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा कुछ है नॉन बिलेबल ऑफेंस। कहाँ पे ये इसका गैर जमानती अपराध का अर्थ किस रूप में होता है? तो थर्ड है करेंगे द एक्यूज में बी कंसिडर फॉर द ग्रांट ऑफ बेल ओनली आफ्टर द ट्रायल इन द ट्रायल कोर्ट बिगिंस, यानी आरोपी को केवल तब जमानत देने पर विचार किया जा सकता है जब कोई निचली अदालत उसे क्या करे, मुकदमा उसको शुरू होता है तब। और डी है कि ओनली द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट बेल, या सिर्फ केवल हाई कोर्ट को ही सिर्फ ये
बेल देने का अधिकार है, ग्रांट बेल करने का अधिकार है। क्या इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, नन बिलीबल ऑफेंस इम्प्लाइज एन ऑफेंस बेयर, तो इसका सही उत्तर होगा बी, ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशनरी विद द कोर्ट। यानी ये जो इसका आंसर होगा कि जो बेल देने का अधिकार है, जो न्यायालय के विवेक पर या डिस्क्रिशनरी पर, कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पर बात होता है, बट द डिस्क्रिशन हैज़ टू बी एक्सरसाइज ऑन बेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। लेकिन जमानत देने के लिए यानी बेल देने के लिए उसकी उस विवेक को अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अब तो चौथा प्रश्न है कि सेक्शन 2G ऑफ द वीएनएस इज डिफाइन, यानी धारा 2 क्लॉज जी के अनुसार बीएनएसएस में परिभाषित किया गया है। 2G में किसको परिभाषित किया गया है? तो बिलेबल ऑफेंस को यानी जमानत योग्य अपराध को डिफाइन किया गया है, नॉन बिलेबल ऑफेंस को, या कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2 क्लॉज जी में किसको डिफाइन किया गया है दोस्तों? सेक्शन 2 क्लॉज जी में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है एन ऑफेंस इन विच द पुलिस कैन अरेस्ट विथआउट ए वारंट, यानी बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो ये होता है 2G में दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस को। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? तो ये सीरियस ऑफेंस है, एक बहुत ही गंभीर अपराध है, या वी है ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विथआउट वारंट, यानी अपराध जिसमें पुलिस बिना अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, या फिर सीजन ट्राइबल ऑफेंस यानी सत्र न्यायालय में विचारणीय अपराध है, या फिर नन ऑफ द एबव, ये इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हमने तुरंत बताया है, तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विथआउट वारंट, यानी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आपको इसमें गिरफ्तार कर सकती है। तो ये है इसका सही उत्तर। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ वन वेयर द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट, यानी इसमें पुलिस को अथॉरिटी दिया जाता है कि उसे आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, विथआउट ए वारंट एंड स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी कोर्ट के वारंट देने पर, बिना वारंट के पुलिस इसमें गिरफ्तार कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञेय अपराध पर लागू नहीं होता है? नॉट अप्लाई टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, नहीं अपराध इसमें अप्लाई नहीं होता है। द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। दूसरा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी लॉन्च्ड विद द पुलिस। सी है ऑफेंस पनिशेबल विथ लेस देन 2 years। डी है ऑफेंस पनिशेबल विथ मोर देन 3 years। तो इसमें से कौन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस पर लागू नहीं होता है? तो नहीं होता है तो ऑप्शन है कि द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ये लागू नहीं होता है संज्ञेय अपराध पे, यानी कॉग्निजेबल अपराध पर, कॉग्निजेबल ऑफेंस पर। इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है पुलिस। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस डू नॉट नीड ए मजिस्ट्रेट ऑर्डर, इसमें कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का मतलब नहीं होता है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का ही इसमें आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। द FIR कैन बी लॉन्च्ड डायरेक्टली विद द पुलिस। सातवां प्रश्न कह रहा है कि इन ए कॉग्निजेबल केस
द पुलिस विल हैव पावर टू, यानी संज्ञेय मामले में पुलिस को क्या अधिकार होगा। तो पहला ऑप्शन है कि इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विथआउट वारंट, यानी जो कॉग्निजेबल केसेस हैं उसमें पुलिस को बिना बिना जांच करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। मतलब पावर टू अरेस्ट विथआउट वारंट ऐसा बताया गया है। सी बी है इन्वेस्टिगेट एंड पावर टू अरेस्ट विथआउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, यानी जांच करने का अधिकार और गिरफ्तारी करने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने के बाद हो सकता है। और सी है इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विथआउट वारंट, यानी जांच करने का, इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार और गिरफ्तारी करने का अधिकार बिना वारंट के हैं, यानी विथआउट वारंट। और डी है इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विथआउट वारंट ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन टू इंक्वायरी इनटू और ट्राई द ऑफेंस, यानी जांच करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट को सूचना देने के बाद आप कर सकते हैं। तो कॉग्निजेबल केस में एक पुलिस का पावर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विथआउट वारंट, यानी इसमें जांच करने का अधिकार और गिरफ्तारी करने का अधिकार बिना वारंट के है कॉग्निजेबल केसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। इसमें हम शुरू से ही बता रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक संज्ञेय अपराध है। इसमें बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के ऑर्डर के इसमें पुलिस जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस का पावर ये होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन है इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस हैव द अथॉरिटी टू बोथ इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विथआउट ए वारंट, यानी पुलिस का अधिकार है इसमें कि वो आपको बिना वारंट का गिरफ्तार कर दे और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। तो ये पुलिस का अधिकार होता है कॉग्निजेबल केसेस में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड इन, यानी जो गैर संज्ञेय मामला जो है निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 क्लॉज सी में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज एच में डिफाइन किया गया है, या सेक्शन 2 क्लॉज एम में डिफाइन किया गया है, या सेक्शन 2 क्लॉज ओ में डिफाइन किया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे, किस धारा में डिफाइंड किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 2 क्लॉज ओ में डिफाइन किया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, नॉन कॉग्निजेबल केसेस को या ऑफेंस कहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो सेक्शन 2 क्लॉज ओ ऑफ द बीएनएसएस डिफाइन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस which is an offense in which the police cannot arrest without a warrant। इसमें आपको बिना वारंट के आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। ये गैर संज्ञेय मामला है, बहुत ही छोटा मोटा अपराध को गैर संज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल केसेस कहा जाता है। इसमें पुलिस को इसमें बिना आपको वारंट दिए हुए आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आपको पहले वारंट देगी, उसके बाद आपको गिरफ्तारी होगी। तो ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है 9वां, अंडर सेक्शन 2O ऑफ बीएनएसएस द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ए केस इन विच, यानी धारा 2 क्लॉज ओ के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नॉन कॉग्निजेबल यानी गैर संज्ञेय मामला का मतलब है। मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए है कि ए पुलिस ऑफिसर हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट विथआउट वारंट, यानी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा है कि पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विथआउट वारंट, यानी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता।
तीसरा है कि ये पुलिस ऑफिसर एवं द रैंक ऑफ DYSP हैज़ पावर टू अरेस्ट विथआउट वारंट, यानी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी ऊपरी यानी DYSP हो, यानी ऊपरी अधिकारी से अनुमति लेकर आपको गिरफ्तार कर सकता है, या इसमें से कोई सही नहीं है। इसमें से कोई सही नहीं है। क्या हो सकता है इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी, यानी ए पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विथआउट वारंट, यानी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अभी हमने तुरंत अभी आपको समझाया था कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं ये गैर संज्ञेय मामला है। इसमें पहले पुलिस आपको वारंट देगी, उसके बाद आपको गिरफ्तारी होगी। इसमें बिना वारंट का गिरफ्तारी नहीं कर सकती आपको पुलिस, पहले आपको इसमें वारंट देगी, उसके बाद ही आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो ये है नॉन कॉग्निजेबल का मतलब। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट विथआउट ए वारंट, यानी इसमें पुलिस का कोई अधिकार नहीं होता है कि आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड, यानी गैर संज्ञेय अपराध की जांच के लिए अनुमति दी जा सकती है। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसका ऑप्शन है मजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी मजिस्ट्रेट भारत का कोई भी पार्ट में हो। दूसरा है मजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का कोई भी मजिस्ट्रेट पावर ये अनुमति दे सकता है। या सी है मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई द केस, यानी जो मजिस्ट्रेट केस को देख रहा है वो पावर दे सकता है। या सेशन जज। तो कौन परमिशन दे सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को ग्रांट करने के लिए, जांच करने के लिए कौन दे सकता है? तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई द केस, यानी जो मजिस्ट्रेट जिस केस को देख रहा है वही जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको जांच करने का अनुमति दे सकता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ओनली ए मजिस्ट्रेट विद द पावर टू ट्राई द केस कैन ग्रांट परमिशन टू इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी जो मजिस्ट्रेट जो केस को देख रही है, ट्राई कर रही है, वही परमिशन दे सकती है, अनुमति दे सकती है उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का और उसको देखने का। तो इसका सही उत्तर सी होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना